वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। अब सर्वेइंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो मूल सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि जो सर्वे स्टेशंस हैं हम उनको किस तरह से फिक्स करते हैं। तो सर्वे स्टेशंस की जो मेन रिक्वायरमेंट है कि सर्वे स्टेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर फिक्स करना चाहिए, उसमें 3-4 चीज़ों का ही हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो सर्वे स्टेशन है आपका, जहाँ भी हम फिक्स करें वो एक कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए। कमांडिंग पोजीशन मीन्स कि वहाँ से बहुत सारा फील्ड वर्क आप कर सको, बहुत सारा एरिया आपके विजन में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि सर्विस स्टेशन के ऐसी जगह पर हम फिक्स करेंगे कि जहाँ से लीस्ट ऑब्स्टिकल्स मिले आपको फील्ड वर्क करते समय। थर्ड ये हो सकता है कि आपका जो सर्विस स्टेशन है वो एक फर्म ग्राउंड के ऊपर हो, ताकि सर्वे स्टेशन को आप वुलन पैग उसमें फिक्स करके आराम से वहाँ पे मार्क कर सको। और फोर्थ ये हो सकता है कि जो आपका सर्विस स्टेशन है वो ऐसी जगह पर आप लगाएं जहाँ से कि एरिया थोड़ा हाइट पे हो और काफ़ी एरिया आपके कमांड में हो, आपके विज़न में हो। तो ये तो रही हमारी सर्वे स्टेशंस की रिक्वायरमेंट। जब हम फील्ड में सर्वे करते हैं तो दो चीज़ होती है, एक तो होता है फील्ड वर्क और सेकंड होता है ऑफिस वर्क। तो यहाँ पर हम फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं। फील्ड वर्क हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें कि हमारा काम सही हो, तो उसके लिए जो मूल सिद्धांत हैं यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्वे करने के लिए हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि हमारे को सर्वे स्टेशंस को फिक्स करने के लिए, सर्वे स्टेशंस को लोकेट करने के लिए कोई एक सूटेबल मेथड होना चाहिए। और सेकंड ये होता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो दीज आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डूइंग सर्वे। फर्स्ट इज वी हैव टू डिसाइड ए सूटेबल मेथड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सर्वे स्टेशंस ऑन ग्राउंड। सेकंड है सर्वे करते समय हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे। इससे हमारे जो एरर्स होते हैं फील्ड में वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहला हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं, पहला हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं कि सर्वे स्टेशन को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं फील्ड में। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने डायग्राम ए में दिखाया है। ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, इसको आपने फिक्स करना है ज़मीन पर, लोकेट करना है ज़मीन पर। तो हम इसकी मेजरमेंट करेंगे 2 या 3 जगह से। जैसे कि मान लो बिल्डिंग कॉर्नर है, इसको आप रेफरेंस पॉइंट 1 कह सकते हैं, ए पॉइंट को। इसी तरह ये कोई वॉल है, परमानेंट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट 2 या इसको बी पॉइंट कह सकते हैं आप। और इसी तरह थर्ड पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट 3 सी, ये कोई इलेक्ट्रिकल पोल है। तो हम क्या करेंगे, फील्ड में जब हम काम करेंगे तो इस पॉइंट की पोजीशन इन तीनों पॉइंट से मेजरमेंट करके हम ये मेजरमेंट करके फिक्स कर सकते हैं। या दूसरे मेथड क्या है हमारा, दूसरे मेथड में कि आपने कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर लिए, दीज आर परमानेंट पॉइंट्स। दिस इज रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 पॉइंट ए, रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 बी। तो ये आपने परमानेंट पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से स्टेशन पॉइंट की आपने दूरी माप ली, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपने ले ली। तो इनकी हेल्प से आप अपने पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये हो सकता है कि दीज आर आवर रेफरेंस पॉइंट RP1 ए, RP2 बी, और ये आपका स्टेशन पॉइंट है। तो स्टेशन पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, और ये जहाँ मिलेगा उसकी ए से या बी से दूरी माप लेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप लेंगे। तो वी आर एबल टू लोकेट दिस पॉइंट।
फोर्थ हमारा ये पॉइंट हो सकता है कि आपने ये दो रेफरेंस पॉइंट ले लिए परमानेंट, और इस पॉइंट से आपने एंगल माप लिया और ये डिस्टेंस माप ली। तो इस एंगल और डिस्टेंस की हेल्प से इस पॉइंट से वी आर एबल टू लोकेट आवर स्टेशन पॉइंट। और दो मेथड और ये इस टाइप से हो सकते हैं कि आपने रेफरेंस पॉइंट 1 रेफरेंस पॉइंट 2 से एंगल नोट कर लिया आपने स्टेशन पॉइंट के, और ये डिस्टेंसेस आपने ले ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस माप ली। या फिर इस मेथड में आपका दो पॉइंट हमारे रेफरेंस पॉइंट 1 रेफरेंस पॉइंट 2, तो एक पॉइंट से दूरी माप ली और दूसरे से डिस्टेंस और लेंथ माप ली। तो इन मेजरमेंट्स की हेल्प से वी आर एबल टू रीलोकेट आवर स्टेशन पॉइंट। क्योंकि कई बार जब एक दिन में काम पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करना है आपको। तो नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास स्टेशन पॉइंट की पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन कई बार कोई जो है ना यहाँ से स्टेशन पे को उखाड़ ले जाता है, तो उसको रीलोकेट करना पड़ता है। तो रीलोकेट करने के लिए आपके पास कोई भी सूटेबल मेथड होना चाहिए जिससे कि आप रेफरेंस पॉइंट से जो आपने मेजरमेंट ले रखी है उनको यूज़ करके अपने पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन ज़मीन पर फिक्स कर सको। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स टू फिक्स द लोकेशन ऑफ स्टेशन पॉइंट। अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड प्रिंसिपल मेथड नहीं, प्रिंसिपल क्या है कि दिस इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो कोई भी सर्वे हो, कहीं भी आप सर्वे कर रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप सर्वे कर रहे हो, ये दो बेसिक प्रिंसिपल आपको हमेशा फॉलो करने हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि हम पहले जितना बड़ा एरिया है उस पूरे एरिया को आप लेंगे एज ए होल, और पहले हम बाहर के जो डिस्टेंसेस हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, उनको मापेंगे, एरिया को कंट्रोल करेंगे, फिक्स करेंगे बाय फिक्सिंग मेन स्टेशन पॉइंट्स। उसके बाद और जो आउटर डिस्टेंसेस हैं उनको हम एक्यूरेटली माप लेंगे, और अंदर जब हम आएंगे तो धीरे धीरे डिस्टेंसेस शॉर्ट होती जाएंगी, और जो अंदर की पैमाइश है हमारी वो बड़ी डिस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। तो अंदर जैसे जैसे हम आएंगे तो उससे क्या होगा कि छोटी मेजरमेंट्स होंगी, तो छोटी मेजरमेंट्स में एरर अपने आप ख़त्म हो जाता है। बड़ी मेजरमेंट्स में अगर मामूली एरर भी है तो दैट एरर गोज ऑन रिड्यूसिंग एज वी मूव इनसाइड द एरिया। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, means take the whole area, cut off the whole area from rest of the land, rest of the area, fix main survey points, measure large distances and then move inside। फिर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो अंदर की डिटेल आपको लेनी है सर्वे करते समय उनको हम कलेक्ट करेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब दो सिस्टम हैं सर्वे करने के, ट्रायंगुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। तो दोनों सिस्टम्स में हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे हम ट्रैवर्स बना के सर्वे करें या हम ट्रायंगुलेशन नेटवर्क बना के सर्वे करें। यानी कि ट्रायंगुलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो पहले बड़ी ट्रायंगल्स, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स लेंगे हम, बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स लेंगे और फिर अंदर की तरफ आएंगे। पहले बड़ी ट्रायंगल्स कवरिंग द होल एरिया, देन वी आर कमिंग टू द पार्ट्स, और फिर हम अंदर की डिटेल लेंगे, छोटी छोटी लेंथ मापेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और अक्सर हमने नोट किया है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ डूइंग वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज वेरी मच नेचुरल। नेचर आल्सो फॉलो दिस प्रिंसिपल। जैसे कि हम एग्जांपल लें कोई भी, ये बड़ा लकड़ी का लॉग है, मतलब स्टेम ऑफ ट्री है, इसको इतने बड़े को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आप छोटे छोटे पीसेस में जाएंगे, तो इसमें से ये पीस आपने रिमूव कर लिया, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लॉग, दिस इज़ होल लॉग। टेक द होल लॉग, ट्रांसपोर्ट करके आप बड़े लॉग को लाएंगे और फिर इसको काट करके अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे।
दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिखाया आपको, ये होल मस्क मेलन है, खरबूज आपने देखा होगा, तो खरबूज के अंदर अलग अलग जो है ना इसमें धारियाँ होती हैं, तो उन धारियों में से इसको काट करके हम छोटे पार्ट्स को यूज़ करते हैं, काट के इनको बड़े के बड़े पूरे, पहले बाज़ार से आप पूरा खरबूजा लाएंगे और उसको पार्ट्स में आप काट काट के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप डेली खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं, बड़ी रोटी बनाएंगे, फिर उसके एक टूक अलग अलग करके आप खाते हैं उसको, तो दिस इज़ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ऐसे ही कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो पूरी बॉडी को वो पहले बेहोश करता है और फिर बॉडी के किसी पार्ट की सर्जरी करता है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अगेन वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। थैंक्स ऑल।